दोस्तों, जय महाकाल। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमेशा कहा जाता है कि औरतों को गॉसिप्स करने की आदत होती है, पर मैंने काफ़ी ऐसे मेल्स भी देखे हैं जिन्हें औरतों से ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इन सब चीज़ों में। तो ऐसा कुछ जेंडर के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी को औरतों को ही गॉसिप्स अच्छे लगते हैं, मेल्स भी होते हैं। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक में। गॉसिप्स के फायदे होते हैं या नुकसान, इस बारे में तो क्लियरिटी आ ही जाएगी एंड तक। मैं इस पे आपको एक कथा सुनाती हूँ, छोटी सी है पर है इंटरेस्टिंग। आप क्लियर हो जाओगे एंड तक कि क्या क्या होता है गॉसिप से। एक बार एक राजा था, उसके पास एक साधु महाराजा है। उन्होंने भिक्षा मांगी, तब राजा ने बोला, अभी मेरे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए महाराज जी, क्या दूँ आपको, सिर्फ ये घोड़ा है और घोड़े की लीद है। और तब साधु महाराज बोले, लीद ही सही, जो है वो दे दो। तो राजा ने उसको घोड़े की लीद दे दी और फिर साधु महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया कि जो भी तुमने मुझे दिया है उसका 10 गुना तुम्हें मिलेगा। फिर वो महाराज वहां से चले गए। फिर वो जो घोड़े की लीद इतनी बढ़ गई, 10 गुना बढ़ गई। वो हर जगह लीद उसको दिखाई देती थी राजा को। इतना वो पूरा आंगन, पूरा जो ये था भर गया कि पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। हर जगह लीद पड़ी थी। तब राजा को एहसास हुआ कि अरे क्या हो गया, क्या कर दिया मैंने। फिर वो साधु महाराज को ढूंढने लगे। तो राजा ने अपने पूरी सेना लगा दी साधु महाराज को ढूंढने के लिए। जंगल में गए, बहुत ढूंढा, फिर वो मिले। फिर राजा उनके पास गया और बोला, साधु महाराज, ये आपने जो ये वरदान दिया था, जो भी था, ये आप वापस ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि ये हर जगह लीद पड़ी है, पूरी स्मेल आ रही है उसकी, तो बहुत गंदा हो रहा है सब माहौल, मुझे नहीं चाहिए। आप ये अपना आशीर्वाद वापस ले लीजिए। तब साधु महाराज बोले, वो तो वापस नहीं हो सकता, बार दे दिया। तो मैंने पहले ही बोला था, तुम मुझे जो दोगे उसका 10 गुना मैं तुम्हें दूंगा। तो फिर राजा बहुत परेशान हो गया, मनाने लगा साधु महाराज को, बहुत विनती करने लगा। तो साधु महाराज ने फिर उसे थोड़ा सोच कर एक उपाय बताया। देखो, तुम कुछ ऐसा कार्य करो जिससे तुम्हारे राज्य की जो प्रजा है वो तुम्हारी बुराई करे, तुम्हारी खूब चर्चाएं करे, खूब गॉसिप्स करे। उससे क्या होगा कि तुम्हारे तुम पर ये जो लगा है, पाप बोलो पुण्य बोलो, जो भी है, जिसके आशीर्वाद से तुम्हें ये मिला है, ये कम होने लगेगा। तुम्हारी जैसे ही निंदा होगी, तुम्हारा जो ये है पाप का फल, ये उन लोगों को मिलेगा, तुम्हारा कट जाएगा। तो फिर राजा ने वैसे किया। उसने कुछ सोचा, कुछ योजना बनाई, कुछ ऐसा कार्य किया जिससे उसके राज्य में हर तरफ सब उसकी बुराई कर रहे थे, उसी की बातें कर रहे थे, उसी की चर्चा हो रही थी। और ऐसा करते 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 जो लीड थी
लीद का ढेर लग गया था, वो कम 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 होके नष्ट हो गया। अब बताइए क्या थी सीख आज की कहानी की। आज की कहानी हमें यही सिखाती है कि जब हम किसी के बारे में गॉसिप्स करते हैं तो हम उसके हिस्से का, उसके जो पाप होते हैं वो अपने सर ले लेते हैं और अपना जो पुण्य होता है वो हम उसको दे देते हैं। राजा के साथ भी यही हुआ, लोगों का पुण्य उसे मिल गया और उसके जो पाप था उसका वो उनके गॉसिप से लोगों ने अपने सर ले लिया। हम भी यही करते हैं। हम कुछ और करते हैं क्या? नहीं, पर ये तो होता है हमारा फेवरेट टॉपिक। कहीं भी दो लोगों से ज़्यादा लोग या दो भी लोग मिल गए तो बस इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये वो यूँ तो सब यही चर्चाएं होती है। लेकिन ये हमारे जीवन में कितने ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है, कितनी स्टकनेस लाती है, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। अनजाने में हम हमारा इतना बड़ा नुकसान कर रहे होते हैं कि हम पता ही नहीं होता। हमें ये ही नहीं पता है कि ये बुरी चीज़ है। हमारे इससे हमारे कर्म खराब हो जाते हैं। और गलती से हमें अगर अनजाने में हमने किसी ऐसे व्यक्ति की निंदा कर ली जो कि एक दिव्य आत्मा है, कोई महापुरुष है या कोई अवतार है और उसकी हमें भनक तक नहीं है, और ऐसे इंसान की अगर हमने निंदा कर ली तो फिर तो वारे न्यारे है आपके। आप भूल ही जाइए, क्योंकि वो इंसान तो दयालु होगा, क्योंकि वो अवतार है। वो उसको पता भी नहीं आप क्या बात कर रहे हो, लेकिन ब्रह्मांड सुन रहा है। आपके अंदर जो ईश्वर बैठा है, ईश्वर का अंश हुआ, तो आपके अंदर जो ईश्वर बैठा है वो सुन रहा है। तो आपका बचना तो फिर नामुमकिन है। इसलिए सोच लीजिए, आइंदा गॉसिप्स करने से पहले 10 बार सोचिएगा कि क्या करना है, किसके बारे में करना है, और वो राजा की बात याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय महाकाल।